ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 29 मार्च 2026, दिन है रविवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:35 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:51 पर होगा। चंद्रोदय दिन के 3:45 पर होगा। चंद्रास्त रात्रि 4:37 पर होगा। तिथि चैत माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 7:46 तक रहेगा। फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। नक्षत्र अश्लेषा है जो दोपहर 2:38 तक रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। योग धृति है जो शाम 6:20 तक रहेगा। फिर शूल योग प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण बिष्टि सुबह 7:46 तक रहेगा। फिर बौकरण प्रारंभ होगा जो शाम 7:25 तक रहेगा। फिर बालोकरण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा कर्क राशि में दोपहर 2:38 तक रहेगा। फिर सिंह राशि में गोचर करेंगे पूरे दिन पूरी रात के लिए। आज दोपहर 2:38 तक जन्मे बच्चों का राशि कर्क ही होगा और उसके बाद जन्मे बच्चों का राशि सिंह होगा। सूर्य मीन राशि में है। सूर्य नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:48 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:24 से 6:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:18 से दिन के 1:07 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:46 से 3:35 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:50 से शाम 7:13 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 6:51 से रात्रि 8:01 तक रहेगा। अमृत काल दिन के 1:02 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:19 से रात्रि 1:06 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त तंत्र साधना के लिए अति उत्तम होता है। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल शाम 5:19 से शाम 6:51 तक रहेगा। गुलिक काल दिन के 3:47 से शाम 5:19 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ योग स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल पश्चिम दिशा में है। आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो घी या पान खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें या बेल के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहुवास उत्तर दिशा में है। चंद्रवास उत्तर दिशा में दोपहर 2:38 तक रहेगा। फिर पूर्व दिशा में पूरे दिन पूरी रात के लिए। अग्निवास आकाश में सुबह 7:46 तक रहेगा। फिर पाताल में पूरी दिन पूरी रात के लिए। अग्नि के आकाश में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठान जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अग्नि के पाताल में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से धन नष्ट होता है। शिववास क्रीड़ा में सुबह 7:46 तक रहेगा। फिर कैलाश पर पूरे दिन पूरी रात तक रहेगा। शिव के क्रीड़ा में होने पर रुद्र अभिषेक करने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शिव के कैलाश पर रहने के दौरान रुद्र अभिषेक करने से सुख की प्राप्ति होती है। आज धनु और मकर लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अशुभ है। आज की दिनचर्या बहुत ही सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। आज वामन द्वादशी और कामदा एकादशी है। 30 मार्च 2026 को वामन द्वादशी पारण समय सुबह 6:34 से
9:01 तक रहेगा। 30 मार्च 2026 को कामदा एकादशी पारण समय सुबह 6:34 से सुबह 7:09 तक रहेगा। आगामी व्रत की बात करें तो 31 मार्च 2026 को सोम प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त शाम 6:51 से रात्रि 9:12 तक रहेगा। आइए अब दिन की चौघड़ी का शुभ समय जानते हैं। चौर सुबह 8:07 से 9:39 तक रहेगा। लाभ 9:39 से दिन के 11:11 तक रहेगा। शुभ दोपहर 2:15 से दिन के 3:47 तक रहेगा। आइए अब रात्रि के चौघड़ी का शुभ समय जानते हैं। शुभ शाम 6:51 से रात्रि 8:19 तक रहेगा। अमृत रात्रि 8:19 से रात्रि 9:47 तक रहेगा। चौर रात्रि 9:47 से रात्रि 11:15 तक रहेगा। शुभ रात्रि 5:06 से अगले दिन सुबह 6:34 तक रहेगा। आज रविवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। रविवार का स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य देव पितृकारक ग्रह होते हैं, इसलिए रविवार के दिन अपने पिता तुल्य या पिता के समान बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए तथा रविवार के दिन तांबे से बनी चीजें नहीं बेचना चाहिए। सूर्य से संबंध रखने वाली अन्य धातुओं से बनी चीजों को भी आज के दिन नहीं बेचना चाहिए। रविवार को नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। रविवार के दिन बाल दाढ़ी मूछ नाखून भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, आयु क्षीण होता है। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। रविवार को सूर्य देव को प्रातः काल तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत, गुड़ डालकर सूर्य देव का मंत्र बोलते हुए अर्घ दें। अगर संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। सूर्य देव धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पिता पद और प्रतिष्ठा, सरकारी कार्यों, नौकरी, साहसिक कार्यों, राजनीति, कोर्ट कचहरी आदि कार्यों के कारक ग्रह सूर्य देव हैं। इन सभी कामों में सफलता पाने के लिए रविवार को सूर्य की होरा में सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। सूर्य देव को प्रसन्न या कुंडली में बलवान करने के लिए, मजबूत करने के लिए सूर्य देव की होरा अति उत्तम होता है। आइए अब रविवार को सूर्य की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय सुबह 6:35 से सुबह 7:36 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:44 से दोपहर 2:46 तक। रात्रि का समय है रात्रि 8:48 से रात्रि 9:47 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:38 से देर रात 4:37 तक। रविवार के दिन सूर्य की होरा में सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य देव का मंत्र है ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपं महाद्युतिम तमोरिंग सर्व पापा घनं प्रणतोष्मि दिवाकरम या ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः। तो ये है 29 मार्च 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय दीनानाथ लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।